अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खिजर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौम सबा के बारे में कि अल्लाह पाक ने इस कौम को क्या क्या नेमतें अता की, अल्लाह पाक ने इनकी हदायत के लिए कितने नबी भेजे और अल्लाह पाक के अजाब से ये कौम किस तरह शिकार हुई। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो दोस्तों, सबा एक शख्स का नाम था जिसके नाम से इस कबीले का नाम रखा गया। ये एक अरब कबीला था जिसकी बस्ती यमन में आबाद थी और इस बस्ती की खास बात ये थी कि इसका माहौल बहुत साफ सुथरा और बहुत पाकीज़ा था। ये हर किस्म के मक्खी मच्छर और आलूदगी से पाक था। इसका मौसम बहुत ही सुहाना था, ना ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा सर्दी। अल्लाह पाक ने इनको ऐसे बागात से नवाजा था जो सारा साल फलों से लदे रहते। अगर कोई शख्स सर पर खाली टोकरा लेकर इन बागात के नीचे से गुजरता तो उसका टोकरा मुख्तलिफ फलों से भर जाता। ये लोग बहुत ज़्यादा नेमतों, दौलत और ताकत की वजह से मगरूर और सरकश हो चुके थे। इनका कहना यह था कि ये सब कुछ इन्होंने पैदा किया है। तो अल्लाह पाक ने इनके लिए हदायत के लिए मुसलसल 13 नबी भेजे, लेकिन इस कौम ने तमाम नबियों को झुठलाया। इस कौम का एक सरदार था जिसका नाम हमाद था। ये बहुत ही बदबख्त और मगरूर इंसान था। एक दफ़ा अपने बेटे के मरने पर नाउज़ बिल्लाह इसने आसमान की तरफ थूका और अल्लाह के पाक के साथ खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान किया। तो ये शख्स अल्लाह पाक के नबियों की शान में गुस्ताखी करता और उनको झुठलाता। कहता है ये सब कुछ हमने पैदा किया है, अपने अल्लाह से कहो कि अगर अजाब भेज सकते हैं तो भेज दे। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह पाक ने इस कौम पर किस तरह का अजाब नाजिल किया। कौम सबा की बस्ती के किनारे 2 पहाड़ों के दरमियान एक बंद बांधा गया था, जिसे आजकल के दौर में डैम कहते हैं, जिसे मलका बल्कीस ने बनवाया था ताकि पानी जमा रहे और ज़रूरत पड़ने पर पानी कौम के काम आ सके। दोस्तों, अल्लाह पाक की शान देखें कि एक चूहे ने इस बंद की दीवार में सुराख कर दिया। पानी की तेजी की वजह से सुराख बड़ा होता गया और शगाफ बन गया और बंद की दीवार टूटी और इस कौम पर सिलाब की शक्ल में अजाब नाजिल हुआ। दोस्तों, ये कौम अपने काम में मसरूफ थी। अचानक सिलाब को देखकर चौंक उठी और अल्लाह पाक का कहर इस कौम पर नाजिल हुआ और ये कौम तबाह बर्बाद हो गई और रेत के टेले में दफन हो गई। दोस्तों, ये वो कौम थी जिसकी खुशहाली और नेमतों की मिसालें दी जाती थी, लेकिन अब ये इबरत का निशान बन चुकी है। ये वाक़या सुनाने का मकसद हमें एक दूसरे को नसीहत करना था ताकि हम इस वाक़े से इबरत हासिल करें, क्योंकि अगर अल्लाह पाक हमें बेशुमार नेमतों, दौलत, सरवत और ताकत से नवाजता है तो हमें अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि गुरूर और तकब्बर, क्योंकि जो अल्लाह की पाक ज़ात देने पर कादिर है वो लेने पर भी कादिर है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.